व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। 5 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले। नाटो विवाद पर बोले, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा कुछ भी ना छिपाएं। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की हर जानकारी दे। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, 21 मार्च तक हलफनामा देकर बताए कुछ नहीं छिपाया है। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी तेलंगाना में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा यहां से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है, मोदी इन्हें छोड़ेगा नहीं। तेलंगाना में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी ओर शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप, इनकी रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने के लिए आदेश। 10 महीने से मेडिकल बेल पर है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार किए कि उनके पास सम्मान नहीं बचा है, सिर्फ समन बचा है, इसलिए उन्हें समन का जवाब तो देना चाहिए। सभी जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिसलाई सौंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। 8 सितंबर 2019 से वो इन पदों पर थी। राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार, कहा राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं, विदेश को बदनाम करने और भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार करते हैं, कभी सेना, कभी धर्म, कभी देश का अपमान करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा उनकी भाषा ना समझी वाली होती है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ये ईवीएम, राफेल, अडानी करते हैं, ये बच्चों की तरह बात करते हैं, उनको लगता है 100 बार झूठ बोलेंगे तो सच हो जाएगा। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने किया समर्थन। का राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ये बात कही। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है। राहुल गांधी ने सही बोला कि इनकी जान ईवीएम में बसती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन। दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत जारी किया समन। दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है ईडी। केजरीवाल ने जाने से फिर किया इनकार। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, का यह बात सच है कि जैसे राजा की जान तोते में थी, वैसे प्रधानमंत्री जी की जान ईवीएम में है। ईवीएम से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विपक्षी पार्टियों को अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मीडिया से हुए मुखातिब, का लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और इसमें जाति धर्म की बात करने वालों को इस महापर्व में विश्वास नहीं है। ऐसे लोग लोकतंत्र के हितैषी नहीं हैं और किसी संवैधानिक पद के योग्य भी नहीं है। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बांग्लादेशी स्मगलर की बीएसएफ से संघर्ष के दौरान हुई मौत। घटना में बीएसएफ का जवान भी हुआ घायल। भारत में घुसने की कोशिश करने वाले बांग्लादेशियों ने बीएसएफ पर किया था हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, एक तरफ भाजपा देश में तानाशाही स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ आईएनटीआई गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। घोसला का घोसला, लक्ष्य और सोच चिड़ैया जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर रणवीर शोरी ने फिर से महेश भट्ट पर आरोप लगाए हैं। दरअसल बोले, फिल्म मेकर ने मुझे मैनिपुलेट किया, सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एनिमल और सैम बहादुर के क्लैश पर बोले विकी कौशल, कहा रणबीर की फिल्म में शॉक वैल्यू थी, हमारी फिल्म टेस्ट मैच की तरह थी। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर बीते साल 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी। एक्टर माधवन ने शेयर किया 3 इडियट्स से जुड़ा किस्सा, बोले आमिर शर्मा और मैंने ड्रिंक करके शूट किया था फिल्म का एक सीन, आमिर ने दिया था ड्रिंक करके शूट करने का आइडिया। आरसीबी ने 17 साल में जीता पहला फ्रेंचाइजी टाइटल। विराट कोहली ने वीडियो कॉल कर वुमेन्स टीम की कप्तान स्मृति मंधाना को दी बधाई। स्मृति मंधाना ने कन्नड़ में कहा, इस साल कप नाम दूं, मतलब इस साल कप हमारा हुआ। आप नेता सांसद पद की शपथ के लिए तिहाड़ से राज्यसभा जाएंगे संजय सिंह। राव जवन कोर्ट ने जेल अधिकारियों को दिए निर्देश, संजय सिंह को राज्यसभा ले जाने के लिए सभी इंतजाम करने के कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं। 19 मार्च को राज्यसभा सांसद पद की वो शपथ लेंगे। जल जीवन मिशन घोटाला मामला, ईडी के समन पर बोले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी, कहा परिचितों को भी परेशान कर रही है ईडी, सूचनाएं जुटाने के लिए ईडी से मांगा 15 दिन का समय। बिहार के खगड़िया में सड़क हादसा, सीमेंट से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 8 बारातियों की मौत, 5 की हालत गंभीर। परसाहा थाना क्षेत्र के विद्यानंद पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। कोलकाता में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत, मलबे में फंसे 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। घटनास्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी।
मथुरा के बरसाना में होली उत्सव में भगदड़, 10 श्रद्धालु हुए घायल, घायलों का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। अजमेर के मदार में साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त, ट्रैक दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी। आधा दर्जन ट्रेनें भी रद्द, कई का रूट बदला गया है। जयपुर के चंदवाजी में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रेलर की भिड़ंत में कार सवार 4 व्यक्तियों की मौत, 3 घायल। चित्तौड़गढ़ के बेंगू स्कूल जा रहे मासूम पर श्वानों की झुंड ने हमला कर दिया। बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से गांव में शोक का माहौल है। खाटू श्याम जी का फागुन लक्की मेला परवान पर उमड़ रहा आस्था का सलाह, बाबा श्याम के जयकारों से गूंजा खाटू था। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल अपनी टीम के साथ आगे की तैयारी में जुट गए। इस बार जोधपुर लोकसभा सीट पर 27,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जबकि अकेले पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपना वोट डालेंगे। नागौर के मेड़ता सिटी में नगर सेठ चारभुजानाथ मंदिर में बरसाने के रंग, भगवान चारभुजानाथ के संग थीम पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। मीरा महिला मंडल की ओर से ऐतिहासिक फागोत्सव मनाया गया। भक्ति भाव में विभोर हुई महिलाओं ने ठाकुर जी को फूलों से होली खिलाई। चंग की थाप पर भक्ति भाव में महिलाओं के कदम भी जमकर थिरके। धौलपुर एसपी सुमित मेरड़ा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। वहीं पशु क्रूरता के मामले में पुलिस ने पिकअप को जब्त कर 19 पशु मुक्त कराए। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार भी हुए। जोधपुर में 4 दिनों पहले सुरसागर क्षेत्र में देखे गए लैपट के मामले में पुलिस और वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बाद भी लैपट का कोई सुराग नहीं लगा। सुरसागर से कनेक्ट सभी क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारी पुलिस की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। डिडवाना की मकराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम के 11,200 पौधे जब्त किए गए। खेती करने के आरोप में 80 साल का बुजुर्ग भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने बुरसू गांव में दबिश दी थी। श्रीगंगानगर के साधु शहर में 1.25 करोड़ की लागत से निर्मित जलदाय परियोजना के वाटर स्टोरेज टैंक में पानी डालते ही टैंक बैठ गया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। विधायक गुरवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला मंत्री तक पहुंचाने की बात कही। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना की कवायद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही शुरू कर दी गई। नगर परिषद कमिश्नर यशपाल आहूजा के नेतृत्व में राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। भीलवाड़ा के आसेन में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एसडीएम कार्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी उमेश सिंह राजावत ने जनप्रतिनिधि और पत्रकार को लेकर बैठक की। बैठक में राजावत ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की बात कही। कहा, आचार संहिता की पालना सुनिश्चित हो, शांति एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखें। श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश राजेंद्र सिंह और निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया गया। 3 मार्च को दोनों बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। घाटोल में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के नेतृत्व में 5 से 8 अप्रैल तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम किया जाएगा और गायत्री महायज्ञ एवं विराट संस्कार महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी बैठक घाटोल शक्तिपीठ में भी आयोजित की गई। बैठक में समस्त युवाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नागौर में अवैध मादक पदार्थ को लेकर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 लाख रुपए का 53 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा। तस्कर राजू को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मिक्सी की जब्त भी की। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। घाटोल में गायत्री परिवार युवा टीम की ओर से प्रतिदिन निकाली जा रही प्रभात फेरी। 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ और विराट संस्कार महोत्सव कार्यक्रम को लेकर प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 5 से 8 अप्रैल तक आयोजित होगी गायत्री महायज्ञ। झालावाड़ के मौलखिया कला गांव में खेत में गेहूं निकालते समय हादसा हुआ। थ्रेसर की चपेट में आए 2 युवक, एक युवक का कटा हाथ जबकि दूसरे युवक का हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों घायलों का एसआरजी अस्पताल में इलाज जारी है। अजमेर के पिसांगर में करणी माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चोर मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र से दान राशि लेकर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की कर रही है तलाश।
करौली में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला मुख्यालय पर पुलिस और एसटीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आचार संहिता पालना के साथ ही निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। करौली में लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद प्रशासन चुनाव तैयारी में जुट गया है। आचार संहिता की पालना के लिए विभिन्न स्थानों से पोस्टर, बैनर हटाए गए। एफएसटी, वीएसटी टीमों का गठन किया गया। चुनाव तैयारी को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी भी दी। जयपुर ग्रामीण जिले के जवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के टोडा लड़ी स्थित बुनकर मोहल्ले में अचानक आग लग गई। दुलेचंद बुनकर के कच्चे घरों में आग लगी। आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों और दमकल की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जयपुर ग्रामीण जिला जवा रामगढ़ के त्रिनेत्रधारी गणेश मंदिर से रवाना होकर खाटू श्याम पदयात्रा खाटू पहुंची। श्री श्याम परिवार के संघ के सानिध्य में नाचते गाते पहुंची पदयात्रा को खाटू पहुंचने में लगे 6 दिन। खाटू पहुंचकर पदयात्रियों ने श्याम बाबा को ध्वज और भोग लगाया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की हवेली में फलोदी के प्रख्यात गायक कलाकार नरेंद्र थानवी की टीम द्वारा होली रसिया के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृष्ण भक्ति को पोषित करने वाली होली फाग भजनों की भक्ति में प्रस्तुति दी गई। भक्तों ने खूब नाच कर रसिया भजनों का आनंद लिया। सांभर के छोटे बाजार स्थित घनागंध उस्ताद अखाड़े पर भगवान राम के चरित्र पर आधारित लोक तमाशे का मंचन के साथ ही नव दिवसीय फागोत्सव का आगाज हुआ। नंदकेश्वर सेवा समिति एवं राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया गया। दुलंडी एवं ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेले के साथ फागोत्सव का समापन होगा। मेड़ता सिटी में धार्मिक आयोजनों की धूम। मेड़ता से पादुकला स्थित बाबा शाह मंदिर के लिए चारभुजा चौक से विशाल निशान पद यात्रा रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पैदल 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर पादुकला स्थित श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी दी। इस दौरान पद यात्रा का जगह जगह स्वागत, अभिनंदन किया गया। छिपा बड़ौद अग्रवाल समाज महिला मंडल के तत्वावधान में शीतल बगीचे स्थित अग्रवाल धर्मशाला में महिलाओं ने धूमधाम के साथ फागोत्सव मनाया। कार्यक्रम में श्री कृष्ण व राधा के साथ सभी महिलाओं ने गोपियां बनकर नृत्य प्रस्तुतियों के साथ फूलों की होली का भरपूर आनंद लिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बारा के मेलखड़ी रोड पर स्थित काठिया बाबा आश्रम पहुंचे। दिलावर ने आचार्य परमानंद से शिष्टाचार भेंट की। वहीं 5 मार्च को हुई जानलेवा हमले की घटना की जानकारी ली। साथ ही पुलिस अधीक्षक और कोतवाली सीआई को उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ के बकानी में चोरों का आतंक। स्टेट हाईवे 89 पर कस्बे के बाईपास रोड स्थित गोदाम से ट्यूबवेल की मोटर चुराकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक भी बरामद कर ली। पुलिस दोनों चोरों से अभी पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इनोवा कार से 39 किलो 650 ग्राम डोडा चूरा और 510 ग्राम अफीम जब्त की है। साथ ही कार ड्राइवर और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। जब्त किए गए डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 लाख रुपया कीमत बताई जा रही है। सहायक निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम मसूदा कुलदीप सिंह के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मसूदा और विजयनगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद सभी बीएलओ को साफ सफाई का ध्यान रखने और 100% मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले लापता हुए एक युवक का शव कुएं में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। युवक ईंट भट्टों पर मजदूरी का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच जारी है। अरनोद थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने जानकारी दी, युवक बाजार से सामान लाने की कहकर निकला था लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। भट्टे के पास बने कुएं में उसका शव मिला। मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। कोटा शहर पुलिस की महिला जवानों ने 7 दिन तक ग्रामीण इलाके में रहने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया। अंतिम दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शहर एसपी अमृता दुहन ने सभी 90 बालिकाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए। पुलिस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिटी एसपी अमृता दुहा ने कहा कि बालिकाओं को डरने की जरूरत नहीं, वे अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, इसलिए उन्हें 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतापगढ़ के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा का जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित कई चिकित्सकों ने मीणा का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। सीमेट्रिक डॉक्टर ओपी दायमा के पदभार ग्रहण करने के बाद जिला अस्पताल सभागार में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर दायमा ने विश्वास दिलाया कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ पूरे प्रयास करेंगे।